दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है।
आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा, वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जनकपुरी में स्वयंवर हुआ। शिव जी का महाधनुष था, जिसे कोई उठा न सका। राम ने एक ही हाथ से उठाया और तोड़ा। सीता ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। यह प्रेम की वह नींव थी जिस पर रामायण का महाकाव्य खड़ा है। जय राम सीता राम। जय हनुमान। वनवास, सीता हरण, हनुमान जी का लंका प्रयाण, राम रावण युद्ध, यह सब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। राम केवल सीता को नहीं लाए, उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अंततः विजय होता है। रावण की अंतिम मृत्यु से पहले राम ने कहा, हे लंकापति, तुम महाज्ञानी हो, मुझसे यह ज्ञान ले जाओ। राम कथा का पाठ करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो इसे सुनता है उसके जीवन में मर्यादा, प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। दिव्य बोध में आपका स्वागत है। आज की कथा है राम कथा,
वह कहानी जो वाल्मीकि ने संस्कृत में और तुलसीदास ने अवधी में गाई। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और प्रेम का महाकाव्य है। इसकी रागिनी देश है वीरता और मर्यादा का राग। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, माता कौशल्या के पुत्र। बचपन से ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और वहां